तो पापा वेटर थे, 9 साल की उम्र में यहाँ आए थे। तो उनकी मेहनत, उनकी ऑनेस्टी, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सच्चाई वो कभी नहीं भूलनी चाहिए और मैं कभी भूलता भी नहीं। पिछले 35 साल से इंडस्ट्री में हूँ और ये नहीं जानता कि सक्सेस मैंने कितनी हासिल की। हिट फिल्में जितनी दी है शायद उतनी फ्लॉप भी दी है मैंने। प्यार बहुत ही मिला है और उसके लिए हमेशा ये क्रेडिट मैं दूंगा अपने माता पिता को ही कि उन्होंने हमेशा मुझे ग्राउंडेड रखा है। मेरी फ्रेंचाइज फिल्म में वापस आ रही है और अब पागल दीवाना, वेलकम, हेरा फेरी कि स्टे ग्राउंडेड, से सिंपल। सक्सेस फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जितनी मैं अहमियत सक्सेस को देता हूँ उतनी फेलियर को भी देता हूँ। दोस्तों, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी। आज मेरे साथ हैं सुनील शेट्टी जी। इंदौर आए हैं। इंदौर आने का कारण क्या है वो मैं उनसे पूछूंगा कि अब गदर कब मचाने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, बॉर्डर उन्होंने बहुत अच्छी मूवी की और उसके बाद अब लोग ये चाह रहे हैं कि हेरा फेरी में नजर आए, लेकिन ये सब हम बातें करेंगे। पहले हम बात करते हैं सुनील भैया से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इंदौर स्टाइल में वेलकम किया है। शुक्रिया। क्या कहेंगे, इंदौर कैसा शहर है? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्लीन, बहुत ही ग्रीन। तो क्या हो जाता है जब भी कोई सिटी ग्रीन होती है ना, तो वो एटमॉस्फेरिक चेंज से ही एक पर्सनालिटी में फ़र्क आ जाता है। आई एम समवन हु रियली लाइक्स, मुझे ग्रीन बहुत पसंद है, पेड़ पौधे बहुत पसंद है। तो जैसे ही इंदौर आता हूँ वो पहली चीज़ें हैं जो मैं एडमायर करने लगता हूँ कि यार वाह यार, और पेड़ लगा रहे हैं और अब 51 लाख और पेड़ लगाए जा रहे हैं। आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। बहुत ही अच्छी मुहिम और बहुत ही अच्छी मूवमेंट। सो क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, महाकाल की सिटी, तो क्या कहें। अगला सवाल उदबा एडल को करके है। इंदौर आप आए हैं, मकसद क्या है और क्या पोटेंशियल देख रहे हैं शहर में या आसपास? देखिए, शहर में बहुत ही पोटेंशियल है। फ्रेगरेंसेस का बहुत ही नॉलेज भी है। प्लस पूरी फैमिली, दिनेश हो, भरत हो, सारे लोग यहीं की पैदाइश, यहीं के, इनकी जन्मभूमि है। तो एक ब्रांड जो उन्होंने दुबई में सेट किया उसे इंदौर में सेट कर रहे हैं, इंडिया में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिलियंट थॉट, बहुत ही अच्छा। और हम पॉजिटिव है इसे लेकर। हम कहते हैं कि घर घर में पेड़ होता है ना, घर में उगाया जाता है। इंदौर में भी तमाम लोगों क्या है, ये कहा जा रहा है कि अब ये बाहर से लेके आ रहे हैं दुबई से। तो क्या उसमें ऐसा लोगों में सवाल है कुछ? पेड़ नहीं लेके आ रहे, फ्रेगरेंस लेके आ रहे, मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज लेके आ रहे, ब्रांड को लेके आ रहे। और जब भी वो यहाँ तो ये बिज़नेस नहीं करते थे, वहाँ जाके ये बिज़नेस करने लग गए, उसकी नॉलेज आई। तो वो नॉलेज को लेके इंडिया इंपोर्ट किया जा रहा है। तो यानी बेनिफिट इंडिया के लिए है कि इतने एक्सपीरियंस लोग यहाँ आके अपनी ब्रांड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि तकरीबन 15 साल से ज़्यादा का सफ़र है इनके साथ, तो तमाम ऐसी चीज़ें आई होंगी जो आपको कोई अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी चीज़ जो आपको लगी होगा अब तक के सफ़र में उनके साथ। पर्सनली एज अ फैमिली बहुत अच्छे लोग, बहुत ही नॉलेजेबल लोग। उनके फादर भी बहुत ही नॉलेजेबल, बच्चे भी बहुत ही नॉलेजेबल। और जब यंगस्टर्स कुछ करना चाहते हैं तो उम्मीद यही रहती है कि सक्सेस होगी और अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी ब्रांड। 2-3 सवाल बहुत आपके दिल के करीब जो हैं। आप शुरुआत करूंगा मैं आपके पिता से। मैंने जो सुना कि उनका सफ़र बहुत संघर्ष में रहा है, रेस्टोरेंट से शुरुआत हुई थी। तो क्या कहेंगे जो आज जिस मुकाम पर आज हैं, क्या भूलना ज़रूरी, ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं भूलना चाहिए इंसान को? नहीं कि आपकी जो नहीं भूलना चाहिए। जो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पापा वेटर थे, 9 साल की उम्र में यहाँ आए थे। तो उनकी मेहनत, उनकी ऑनेस्टी, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सच्चाई वो कभी नहीं भूलनी चाहिए और मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। और आज नहीं, पिछले 35 साल से इंडस्ट्री में हूँ और ये नहीं जानता कि सक्सेस मैंने कितनी हासिल की। हिट फिल्में जितनी दी है शायद उतनी फ्लॉप भी दी है मैंने, लेकिन इंसान नहीं बदला हूँ। और प्यार बहुत है, मुझे प्यार बहुत ही मिला है और उसके लिए हमेशा ये क्रेडिट मैं दूंगा अपने माता पिता को ही कि उन्होंने हमेशा मुझे ग्राउंडेड रखा है। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं जितना ग्राउंडेड रहूं उतना अच्छा। और वही तालीम हमने बच्चों को भी दी है कि स्टे ग्राउंडेड, से सिंपल। सक्सेस फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जितने मैं
अहमियत सक्सेस को देता हूँ उतनी फेलियर को भी देता हूँ, ताकि ये मेरी कोशिश यही रहती है कि इससे मैं सीख क्या सकता हूँ और आगे के नस्ल के लिए क्या एग्जाम्पल बनेगा। एक हेरा फेरी को लेकर के बड़ा हर बार ये कहा जाता है कि लोगों को बड़ी पसंद आई, लेकिन इसके साथ ये भी एक कहानी जुड़ी है कि शुरुआत के जो 2 शो थे वो ज़ीरो पे गए थे, या इसकी बहुत ज़ीरो थी जो आपको उम्मीद थी। और एक सवाल इससे ये जुड़ा है कि आप बहुत जब शुरुआत आपकी हुई करियर की तो एक टफ के तौर पे ना, हार्ड एक मतलब बॉडी बिल्डर और बहुत एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर थी। कैसे आपने इसको पूरा मॉडिफाई किया और कैसे तुलना करते हैं आज? देखिए, हेरा फेरी की शुरुआत स्लो हुई थी क्योंकि हम लोग एक्शन हीरो थे और एक इमेज था कि बॉडी है और फाइट कर सकता है, कॉमेडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक कोई मौका नहीं देगा तो कोशिश कैसे करेंगे। हेरा फेरी भी हमारी परफॉर्मेंस के लिए उतनी नहीं जानी जाती थी जितने की राइटिंग के लिए, जितने के लिए स्क्रिप्ट के लिए। सिचुएशनली स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था तो लोग हंसने लग गए थे हमें, और हमें ये मौका मिला आगे भी जाके एंटरटेनिंग फिल्म्स करने का। और एक एक्टर यही चाहता है कि एक इमेज के साथ न रहकर वैरायटी ऑफ रोल्स करे तो अच्छा रहेगा, और यही मौका हमें मिला। कोशिश भी यही है कि हेरा फेरी अगले साल शुरू हो और इस फ्रेंचाइज को आगे लिया जाए। आखिरी सवाल है आपसे कि अब आगे क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं बॉलीवुड को लेकर के या ओटीटी को लेकर के, कुछ ऐसा अगर है? देखिए, मेरी दोनों ओटीटी शोज़ जो है रिपीट हो रही है। हंटर अमेज़ॉन मिनी और अमेज़ॉन पे, और वैसे ही धारावी। मेरी फिल्में जो हैं, मेरी फ्रेंचाइज फिल्में वापस आ रही है। और अब पागल दीवाना, वेलकम, हेरा फेरी। मेरी शो जो है सैटेलाइट के लिए, जो मैंने मेरा शो किया डांस दीवाने, उसकी नई सीज़न के लिए मैं रुका हूँ। तो एज़ फार एज आई एम कंसर्न जो मैंने किया उसकी रिपीट हो रही है, यानी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन है। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना आपको। मेरे साथ था सुनील शेट्टी जी। उनका कहना है कि जीवन में कोई भी काम कीजिए, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, उसकी निरंतरता ज़रूरी है। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो निरंतरता बनाए रखना ज़रूरी होगा। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव इंदौर।